हेलो चिल्ड्रन। आज ये हमारा आपके साथ साइंस का ये तीसरा क्लास है और आज के क्लास में हम फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। फोर्स किसे कहते हैं? ए पुश और ए पुल इज कॉल्ड फोर्स। हम जितने भी एक्टिविटी करते हैं जिसमें कि हम पुश और पुल करते हैं उस सारे को हम फोर्स कहते हैं। जैसे कि पुल द डोर ऑफ फ्रिज टू ओपन इट, पुश द डोर टू क्लोज इट। इस दोनों एक्टिविटी में पुल और पुश का यूज़ किया गया है जिसे हम फोर्स कहते हैं। ये फोर्स का एग्जाम्पल होगा। एवरी डे टाइम टू टाइम हम बहुत सारा ऐसा एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमें बहुत सारे फोर्स लगाने पड़ते हैं। जैसे कि फुटबॉल को पुश करना। जब हम फुटबॉल को पैर से पुश करते हैं तब जाके फुटबॉल ऊपर उछल के जाता है और ये एक्टिविटी हम फोर्स के कारण ही कर पाते हैं। दूसरा, जैसे बैट को हैंड से पुल करना, ये एक्टिविटी हम फोर्स के कारण ही कर पाते हैं जिससे कि बॉल बहुत दूर जाके गिरता है। तो ये सारे जितने एक्टिविटी है वो हम लोग एवरीडे करते हैं और हमें इसका आभास नहीं होता है कि ये एक तरह का फोर्स है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एक्टिविटी होते हैं जिस एक्टिविटी में हमारे फोर्स का गेन होता है, या नहीं तो वो एक्टिविटी करने में हमें बहुत सारा फोर्स लगाना होता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, या जब हम किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करते हैं। मान लीजिए कि आटा है, अगर वो सूखा आटा को हम गीला आटा में चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें बहुत सारा फोर्स लगाना होगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे डेली यूज़ में एक्टिविटी है जो कि हम करते हैं। यही सारे एक्टिविटी फोर्स कहलाते हैं। अब यहाँ चिल्ड्रन, मैंने आपको फोर्स के बारे में बता दिया कि फोर्स किसे कहते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि फोर्स कितने तरह के होते हैं। फोर्स जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं जो कि डेली यूज़ में हमें यूज़ होता है। पहला होता है मस्कुलर फोर्स, दूसरा होता है ग्रेविटी फोर्स, तीसरा होता है मैग्नेटिक फोर्स और चौथा होता है फ्रिक्शन। तो फोर्स जो है वो 4 तरह के होते हैं जो कि हम अपने डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। फोर्स 4 टाइप के होते हैं। पहला फोर्स है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स जो है उसका यूज़ हमारे बॉडी को पावर लाने के लिए किया जाता है और इसके लिए मसल्स का यूज़ किया जाता है। और मस्कुलर फोर्स जो है इसमें हमारे बॉडी का जो पार्ट होता है हैंड्स और फीट, उसका यूज़ किया जाता है। मस्कुलर फोर्स में हैंड्स और फीट का यूज़ किया जाता है। दूसरा है ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स, द फोर्स अर्थ दैट पुल्स एवरीथिंग। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछालेंगे तो वो हमेशा ही अर्थ की तरफ पुल होगा। ये एक्टिविटी कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी फोर्स के कारण करता है, इसीलिए इसे हम ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। ग्रेविटी फोर्स किसे कहते हैं? द फोर्स अर्थ दैट पुल्स एवरीथिंग। अगर हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ उछालेंगे तो वो बॉल ऊपर जाके स्टे नहीं करेगा बल्कि वो डाउन हो जाएगा, नीचे गिरेगा अर्थ पर। और वो ये जो नीचे गिरने का बॉल का एक्टिविटी है वो ग्रेविटी फोर्स के कारण होता है। तीसरा फोर्स है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइज मेड ऑफ आयरन एंड स्टील। मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइज मेड ऑफ आयरन एंड स्टील। ये फोर्स जो होता है यह हमेशा मैग्नेटिक जो है इसमें पुल करता है आयरन और स्टील को। यहाँ जो है मैग्नेटिक जो है वो कभी भी प्लास्टिक और पेपर को पुल नहीं करता है। यह फोर्स सिर्फ आयरन और स्टील के लिए होता है और ये फोर्स जो होता है वो सिर्फ आयरन और स्टील पर ही पुश करता है या पुल करता है।
ये फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कभी भी प्लास्टिक या पेपर पे पुल नहीं करता है, ये सिर्फ आयरन और स्टील पे पुल करता है। चौथा है हमारा फ्रिक्शन। फोर्स का चौथा टाइप है फ्रिक्शन। जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट करते हैं तो उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। उसे जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट करते हैं तो उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे एक बॉल और एक रॉल को हम सरफेस पे एक साथ लुढ़काएंगे तो वो धीरे धीरे आगे जाकर स्टॉप हो जाएगा, और ये सरफेस पे मूव इसलिए कर पाता है क्योंकि सरफेस से इसको फ्रिक्शन मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो तरह का स्पेस है, एक है स्मूथ और एक है रफ। अगर स्मूथ सरफेस पे हम बॉल को मूव करवाएंगे और अगर रफ सरफेस पे हम बॉल को मूव करवाएंगे तो जो स्मूथ सरफेस होगा उस पर हमें कोई फोर्स नहीं लगाना होगा, उस पर बॉल जो है वो आराम से मूव करेगा। लेकिन अगर रफ सरफेस होगा तो उस रफ सरफेस पर जब हम बॉल को मूव करवाएंगे तो वो बॉल बीच बीच में रुक जाएगा, उसे हमें बाहर से जाकर फोर्स देना होगा, तब वो उस सरफेस पे मूव कर पाएगा। यह एक्टिविटी बॉल में फ्रिक्शन के कारण हो पाता है। यहाँ पे हमने फोर्स के 4 टाइप का स्टडी कर लिए। अब आगे हम आपको फोर्स के बारे में ये बताएंगे कि फोर्स कैसे यूज़फुल है और अनयूज़फुल है। पहला है डिसएडवांटेज। फोर्स जो है वो हमेशा हमारे लिए लाभदायक ही नहीं होता है, फोर्स से बहुत सारा लॉस भी होता है। जैसे कि अगर हम मूविंग ऑफ मशीन, अगर हम पूरे दिन मशीन पर काम करेंगे तो इससे हमारा बहुत सारा फोर्स ख़त्म हो जाता है, और ये हमारे लिए कोई बहुत अच्छा फ़ायदे कारक नहीं है। यहाँ फोर्स जो है वो फोर्स से हमें लॉस ही होता है। और दूसरा है एडवांटेज फोर्स। एडवांटेज फोर्स ये है कि हमेशा फोर्स जो है वो हमारे लिए हानिकारक ही नहीं है। फोर्स के कारण हम ऐसा बहुत सारा एक्टिविटी कर पाते हैं, अगर फोर्स नहीं रहता तो वो एक्टिविटी हम नहीं कर पाते। जैसे कि सड़क पर अगर हम अपने पैर से मूव करते हैं तो ये फोर्स के कारण ही कर पाते हैं। अगर हमारे जूते में उस टाइप का शेप नहीं रहे और ज़मीन पर हम फोर्स के साथ पैर ना रखें तो हम फिसल कर गिर जाएंगे। दूसरा, कार या बस जो मूव करता है रोड पर, अगर फोर्स नहीं रहेगा, फ्रिक्शन नहीं रहेगा, तो ये कार और बस जो है वो स्लिप कर जाएगा, वो चल नहीं पाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए फोर्स हर मामले में हानिकारक ही नहीं है, कहीं कहीं फोर्स हमारे लिए बहुत लाभदायक भी